हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जो आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत सारे बच्चों कमेंट आ रहे थे सर कि बुक के बारे में बताइए, कौन सी बुक सूटेबल रहेगी जो आपका एग्ज़ाम होगा न्यू सिटी का। न्यू सिटी के लिए कौन सी आपकी अच्छी रहेगी, तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है ना। आज का हमारा मेन टॉपिक यही है। देखो, यदि आप किसी भी टीचर से पढ़ लें, ये मैटर नहीं करता टीचर अच्छा पढ़ाता है, ये तो सबको पता है, पर आपको खुद सेल्फ स्टडी सबसे आपकी कारगर होगी। यदि आप नहीं खुद पढ़ोगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। आपको पढ़ना पड़ेगा और बुक ही आपकी सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है ना। इससे जो है आपसे कोई भी आपको उतना नहीं बता सकता जितने बुक आपको बता देगी। तो आज हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक आपके लिए सूटेबल रहेंगी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताऊंगा, आपको आपने यदि वहाँ से ही पढ़ लिया तो आपके लिए वही काफ़ी है। ठीक है ना। तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है ना। तो आप शुरुआत करते हैं उन बुकों की लिस्टों के नाम। ठीक है ना, जो आपके लिए प्रीफर मैं करूँगा, ये आपके बेस्ट रहेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा जी के। तो बच्चों के मन में आता है कि हरियाणा जी के लिए बुक कौन सी बुक अच्छी रहेगी। देखो, अब बुक मैं बताऊंगा आपको लूसेंट आपकी एक अच्छी, वो भी एक जो उसका नया एडिशन है वही आपको पढ़ना है। आप कभी पढ़ लोगे 2018 वाला या 19 वाला नहीं, न्यू एडिशन पढ़ना है। ठीक है ना, लूसेंट का। अब बात करते हैं किस टीचर से पढ़ें। देखो, आपको जो हरियाणा जी का है आप किसी से ही पढ़ सकते हैं, लगभग सेम टू सेम वही रहता है, छोड़ के जो करंट को। ठीक है ना। तो आपकी हरियाणा जी की किताब कौन सी होगी? लूसेंट होगी। और कोई भी आपको एक ही अच्छा सा टीचर पकड़ सकते हैं जिसको आपको अच्छा लगे। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2। मैं ये बताऊंगा आपको, ये पढ़ने पड़ेंगे, ये नहीं कि न्यू सिटी में आएगा या नहीं आएगा, ये बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी आपको यदि हरियाणा स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं नंबर 2, बात करते हैं हरियाणा जी का। आपको बता दी मैंने, हरियाणा जी के लगभग सही बच्चों का, हरियाणा के बच्चों का क्लियर है टॉपिक। बस करंट अफेयर में थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो नंबर 2 बात आती है साइंस की। साइंस के लिए कौन सी बुक पढ़े? साइंस लगभग वही है कि वही 10वीं 10th 12th का आता है लगभग। तो ये मैं आपको प्रेफर करूँगा अरिहंत की बुक। ठीक है ना, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आप कर सकते हैं। अरिहंत से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो आपको साइंस के लिए अरिहंत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। बुक तो और भी है मार्केट में, आप कोई सी भी कर सकते हैं साइंस, पर आपको टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैं तो भाई अरिहंत ही दूंगा आपको सूटेबल। ठीक है ना। अब नंबर 2 बात आती है अब जब मैथ की। देखो, मैथ में भी सेम कई कंसेप्ट सेम वही है, फॉर्मूले आपको ये होंगे। तो अब यदि मैथ के लिए मैं आपको बताऊं, नंबर 3 बात आती है मैथ। तो मैथ के लिए आपको अरिहंत पब्लिकेशन ही दूंगा मैं सूटेबल, अरिहंत। ठीक है ना, अरिहंत पब्लिकेशन, या आप किरण पब्लिकेशन से पढ़ सकते हो। इन दोनों में से कोई सी भी आपको अच्छी लगे। ठीक है ना, किरण या अरिहंत, तो आपके लिए जो बेटर है वो आप प्रिफेयर कर सकते हो। मैथ तो आप कोई सी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपको बस कंसेप्ट क्लियर आना चाहिए। ठीक है ना, आप कितनी जल्दी कर सकते हो वो मैटर करता है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं नंबर 4 जो बुक है वो है आपकी, नंबर 4 जो है आपकी बुक है रीजनिंग। तो नंबर 4 पे आते हैं हम रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में आप ये कर सकते हैं, रीजनिंग में भी वही है, क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, डाइस हुआ। ठीक है ना, आपका कुछ भी हुआ। तो आप कंसेप्ट, यदि आपका वो है कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट में सेम रहता है, लॉजिक आपको वही लगता है कौन से जल्दी आपका लॉजिक लगाएं। ठीक है। तो आपके लिए रीजनिंग कोई भी एक बुक जिससे आप तैयारी कर सकते हैं, एनीवन। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ और रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्वेश्चनों की बस। ठीक है ना, आप कोई सी भी एक बुक ले ले बाज़ार से, कोई सी भी आपको अच्छी लगे आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम लगभग अब 5वीं बुक है जो हमारी, वो है हिंदी।
ठीक है ना। हिंदी, हिंदी की बुक कौन से आपको है, तो हिंदी की आपकी ये लगेगी, मैं आपको प्रेफर करूँगा रोज़गार विद अंकित की ऐप है, उससे आप वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएगी PDF, या आप कोई बुक मंगा सकते हैं रोज़गार विद अंकित हिंदी, कम से कम लगभग 100-150 रुपये की बुक आ जाएगी। आप वहाँ से परचेज करके आपके हिंदी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है ना, आपके जो छंद रस अलंकार, ये उनसे ही मतलब कि नॉन बेसिक आता है, 10th का ही आता है, 10th प्लस का ही आता है, ठीक है ना। आप वही कर सकते हैं। आप अपने यदि आप इस बुक से पढ़ लें, रोज़गार विद अंकित वाली बुक से, तो आपकी हिंदी आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो हमारी है लगभग नंबर 6 पे है कंप्यूटर, नंबर 6 पे आती है कंप्यूटर। देखो, मैं कंप्यूटर के लिए कोई बुक प्रीफर नहीं करूँगा, आप कोई छोटी सी मार्केट में मिल जाएगा। आप बेसिक कंसेप्ट आते हैं, ओनली बेसिक कंसेप्ट जो CCC से लेवल के, मैक्सिमम CCC का लेवल ही आता है, यानी इनपुट आउटपुट यही पूछा जाता है, शॉर्ट फॉर्म वगैरह 10 नंबर की जो आएगी तो कंप्यूटर का आएगा, ठीक है ना। आप अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं कहीं से भी, कोई भी बुक आप बेसिक कंसेप्ट वाली ले सकते हैं, ठीक है। अब जो बात आती है इंडिया जीके की या नेशनल जीके, इंडिया जीके के लिए आपके मतलब मॉडर्न हिस्ट्री है, आपकी ये मध्यकालीन इतिहास है और आपका प्राचीन इतिहास है। तो आपको यदि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक भारत से, तो मैं आपके लिए बुक आपकी लूसेंट ही दूंगा, लूसेंट ही आपके लिए प्रीफर बहुत करूँगा। आप लूसेंट से कॉन्सेप्ट कोई अच्छा नहीं है, यदि आपने लूसेंट से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आप कोई भी कि एकदम क्लियर कर सकते हैं इंडिया जीके में। आपका बेसिक ही आता है, मतलब आपको हार्ड नहीं आता, ठीक है। जैन बौद्धिज्म ये मगर, ठीक है ना, और ये आपके मुगल कालीन नीति उससे आता है, और फिर इंडियन मूवमेंट से ज़्यादा आता है, भारतीय आंदोलन से, ठीक है ना। तो आपके लिए कोई भी वो आपको अच्छी लगती हो, किरण पब्लिकेशन हो, लूसेंट हो या अरिहंत हो, ठीक है ना, तो मैं आपको लूसेंट प्रेफर करूँगा इंडिया ये नेशनल जीके के लिए, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम हमारी एक रही करंट अफेयर। देखो, करंट अफेयर का इस वाइड स्कोप है बहुत। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, या आपको मंथली मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, कोई से भी आप किसी भी उसकी प्रकाशन की पढ़ सकते हो, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा भाई क्या घटित हो रहा है, ठीक है ना, उस पर बेसिक वो है। तो आपको ये तो करंट अफेयर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि क्या घटना घट रही है हमारे चारों ओर, खेल कूद, क्या कौन कौन से पद, मतलब कि कौन कौन से आप पदों की, मतलब किसने ये पूछते नहीं है कि कौन से पद पर स्थापित हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मतलब खोज वगैरह के बारे में साइंस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपकी एग्जीबिशन वगैरह कि कौन सा किस जगह पर कौन सा ये एग्जीबिशन हुआ, ठीक है ना। तो और युद्ध वगैरह, तो मतलब आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर बहुत है, आपको टू द पॉइंट पढ़ना पड़ता है, यानी कि आपका एग्ज़ाम यदि एग्ज़ाम से लगभग 3 से 4 महीने पहले की आपको पढ़नी पड़ेगी, ये तो मिनिमम बताइए, यानी 6 मंथ की ऑलमोस्ट पूछी जाती है करंट अफेयर, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए बहुत सारे किताबें हैं, कुछ प्रिफर करते हैं नीतू मैम की जो बहुत अच्छी किताब है, पर आपको SSC लेवल नहीं, हरियाणा यूनिवर्सिटी के ही क्लियर करना है। तो यूनिवर्सिटी के लिए आपको मैं बताऊँगा, यदि आप ऑफलाइन सेंटर में जाएंगे दिल्ली में, तो मुखर्जी नगर में जाएंगे, तो आपको KD कैंपस, ठीक है ना, या आपका पैरामाउंट हुआ, तो आप वहाँ से उनकी नॉर्मल बुक है, आप वो क्लियर पढ़ सकते हैं, ईजिली उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। बहुत स्मॉल आर्टिकल हुआ, एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट डायरेक्ट, और आपके वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन नाउन, ठीक है ना। और ये 1-2 वो पूछ लेता है, मुहावरे लोकतियाँ, ठीक है ना, और विलोम सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह। तो आपके लिए बुक मैं बताऊंगा आपको KD कैंपस की ही बेटर रहेगी, या आप अरिहंत की पढ़ सकते हैं एडवांस लेवल का करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करके बताएं, लाइक करा करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी है, आपको हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें शेयर, ठीक है ना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैंने आपके लिए बेस्ट बुक बता दी है, आपकी बुक ही आपकी सही साबित करा करोगे आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो आपको ये वीडियो जल्दी से जल्दी आपको शेयर करनी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड बाय। और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से। तो आपकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग रहेगी, ठीक है ना। हरियाणा पुलिस के बहुत वो आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि हरियाणा पुलिस के बारे में कुछ बताओ, जो न्यू वैकेंसी है और आपकी ओल्ड वैकेंसी के बारे में और वेटिंग के बारे में भी जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।